सीते राम कथा हृदयम। भ्राता, आपने मुझे तुरंत उपस्थित होने के लिए संदेश भिजवाया था। क्या फिर से किसी युद्ध में जाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है? नहीं लक्ष्मण, ऐसी स्थिति नहीं आई है, परंतु एक राज्य पर शत्रु के आक्रमण से अधिक अपनी प्रजा का कष्ट उस राज्य के अस्तित्व को क्षति पहुंचाता है लक्ष्मण। शत्रुओं से सुरक्षा कैसे की जाती है, प्रजा के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। इसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए तुम्हें बुलाया है लक्ष्मण। क्या प्रजा के कल्याण हेतु जो कार्य मैंने किए, क्या उसमें कोई त्रुटि रह गई भ्राता? लक्ष्मण, ये केवल मेरी राय नहीं है, बल्कि मैंने कुछ नागरिकों की आपसी बातें सुनकर सुझाव लेने का निर्णय लिया है लक्ष्मण। मैं आपके सुझाव को पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ भ्राता। क्या एक ही प्रांत के लोगों पर बहुत अधिक दबाव डाला जा रहा है? हाँ प्रभु। इसका कारण भी मैं ही हूँ। उस प्रांत की प्रजा ने 1 वर्ष से राजस्व का भुगतान नहीं किया था। इसी कारण मुझे कड़े नियम लागू करने पड़े। क्या इससे पहले वहाँ के लोग अपना कर उचित समय पर अदा करते थे? हाँ प्रभु। तो बताइए, क्या आपने सुना है कि उन्होंने अतीत में उचित समय पर कर अदा किया है? अब यदि वो लोग नहीं अदा कर रहे हैं तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है लक्ष्मण। यदि समझ गए और समाधान ढूंढ लिया तो उस प्रांत से कर वसूल करना अधिक सहज हो जाएगा। उचित है भ्राता, मुझे भी ऐसा प्रतीत हुआ। इस बारे में विचार करना। मधुमक्खियां फूलों से पराग एकत्र करने का काम करती है लक्ष्मण। जिस प्रकार इससे फूल को क्षति नहीं पहुंचती, उसी प्रकार प्रजा को भी ना पहुंचे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि प्रजा को हानि ना पहुंचे। ऐसा लगता है मानो सारा संसार सीता की प्रशंसा कर रहा है। आपकी सौतनों में अपनी बहुओं की प्रशंसा को लेकर स्पर्धा हो रही है। सीता, सोचिए, अगर वो इस महल की प्रियतमा है तो उसे ऐसा चित्रित करना चाहिए। महारानी, हाँ, पहले से ही रामचंद्र भाइयों में बहुत पराक्रमी, गुणी और अच्छे पुरुष के रूप में लोकप्रिय होने के प्रयास चल रहे हैं, व्यवस्थित प्रयास चल रहे हैं। उसी प्रकार से सीता को भी कतार में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार अयोध्या, सीताराम का करिश्मा, ये सब कुछ मिटा देने के लिए पर्याप्त है। बस मंथरा, बस। गर्मी बहुत बढ़ रही है। क्षमा महारानी, गर्म को ही तो ठंडा करेंगे। महारानी, आपका पुत्र भरत का पराक्रम हो या आपकी बहू मांडवी का गुणगान करना हो, कोई कम नहीं है। वो अभी कई राज गए हैं, उन्हें वहां से यहाँ आ जाने दीजिए। प्रशंसा की कोई कमी नहीं होगी। क्या ये गर्म ठंडा हुआ महारानी?
सेवक, कुछ राज्य जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, वहां के नागरिक अयोध्या की ओर पलायन कर चुके हैं। क्या आपने उन नागरिकों से बात की? क्या उन नागरिकों को युद्ध से कोई समस्या थी? प्रभु, ये बात सत्य है, लेकिन उनके द्वारा की गई लड़ाई युद्ध के कारण नहीं, पानी की कमी के कारण है। पानी की कमी के कारण? क्या उस प्रांत में पानी की कमी है? हाँ बिल्कुल प्रभु, वहां भी अयोध्या की तरह अकाल नहीं पड़ता। वहां सर्वत्र प्रसन्नता है, लेकिन नागरिक पानी की कमी से पीड़ित हैं। अयोध्या से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। नागरिकों के पलायन के बाद राज्य कैसे चले? माता लंकिनी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। पूछो बालक, पूछो। माते, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप में इतनी शक्तियां हैं, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है। परंतु आप रावणेश्वर से इतना क्यों भयभीत होती हैं? हर किसी को आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। कितना असंभव प्रश्न पूछा है बालक। लंका के राजा लंकेश्वर का लंका वासियों को जय जयकार करना चाहिए। इतना ही नहीं बालक, वो राक्षस कुल के महागौरव है, महायोद्धा है, जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया। महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं लंकनी रावण की विशेष अनुग्रह की पात्र बनी हूँ, इसलिए मेरी सारी ताकत रावणेश्वर की सेवा में समर्पित है। माते, रावणेश्वर से आपको क्या कृपा प्राप्त हुई है, बताइए हमें। मैं तुम्हें बताती हूँ बालक। बहुत समय पहले, हमारे रावणेश्वर भगवान बनने से पहले, इस लंका पर उनके सौतेले भाई कुबेर का राज्य था। पौलस्त्य मुनि के पौत्र विष्णु सुमनि की पहली पत्नी का पुत्र कुबेर वहाँ हंतपुर के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं वहाँ एक नौकरानी थी। महाप्रभु, नमो नमः। हे लंकनी, तुमने विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से अस्वीकार कर दिया, क्या ये सत्य है? बताओ हमें। सच है प्रभु। महारानी के महल में संपन्न हुआ हरि पूजा का प्रसाद लेने से मैंने इनकार कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर किसी ने भक्ति भाव से प्रसाद स्वीकार किया है, फिर तुमने क्यों नहीं किया? महारानी के आदेश का उल्लंघन करना तुम्हारा उद्देश्य था? क्षमा करे प्रभु, महाराज मैं गौरवान्वित हूँ। आपने मुझे नियुक्त किया, मुख्य नगर के फाटक की रखवाली करती हूँ, ईमानदारी पूर्वक अपना कार्य करती हूँ। तो हरि का प्रसाद ग्रहण करने से अस्वीकार क्यों कर दिया? हरि प्रसाद था इसलिए अस्वीकार किया। क्या कहा तुमने? पुरुषोत्तम हरि प्रसाद को स्वीकार करना ही हमारे लिए सर्वोत्तम पुण्य है। शत्रु का प्रसाद कभी भी पुण्यदायक नहीं होता, बल्कि विनाशकारी होता है। लंकिनी, अपनी वाणी पर संयम रखो। श्री हरि हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे ईश्वर हैं। आपके ईश्वर हो सकते हैं, परंतु मेरे शत्रु हैं। लंकिनी, ये ज्ञात रहे लंकिनी, समस्त लोगों के कल्याणकारी उस परम पुरुषोत्तम को तुम शत्रु कैसे बोल सकती हो? महाप्रभु, इस समय आप लंका के स्वामी हैं, परंतु बहुत पहले अतीत में इस लंका पर शासन करने वाले शौर्य पराक्रमी थे। इतना ही नहीं, वो दानव थे, इसीलिए उन नायकों ने अपनी सेवा में मुझे रखा था। हो सकता है, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध तो है महाप्रभु, एक संबंध है। लंका पर शासन करने वाले दानवों को अधोलोक में डाल दिया गया प्रभु। और किसने किया?
उस विष्णु ने, उन्होंने लंका के यश, गौरव और सफलता को नष्ट कर दिया। वे सभी हरि थे। उन्होंने दानवों को अपने चक्र की चपेट में ले लिया और आप लोगों को छिपने के लिए मजबूर किया। राक्षस जाति के शत्रु हरि चक्रधारी है और वो मेरा भी शत्रु है, हरि चक्रधारी। और हम दानव कुल का विनाश करने वाले अपने शत्रु का प्रसाद प्रभु और अपने उस शत्रु के पूजा का प्रसाद कैसे स्वीकार कर सकते हैं? लंकिनी, आपके पूर्वज लंका के दानव थे और मैं वही व्यक्ति हूँ जो अहंकार में हंसता हूँ। हमें ज्ञात है वो दुनिया का विनाश करने वाले थे। देवताओं की पुकार सुनकर श्री विष्णु अत्यंत ही असहाय और असाध्य थे। धर्म के स्थापना हेतु श्री हरि युगों युगों से दुष्टों का विनाश, धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए ऐसा करते हैं। है दुष्टों का दमन और धर्मियों का संरक्षण। हाँ, सत्य है लंकिनी। जो कार्य जगत के कल्याण के लिए हो उससे हमें घृणा नहीं करना चाहिए लंकिनी। श्री हरि में बुराई हो ही नहीं सकती। उनका व्यवहार इस ब्रह्मांड में अति उत्तम है लंकिनी। तुम्हें श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपने जो भी अपराध किए हैं श्री हरि का प्रसाद ग्रहण कर क्षमा मांगिए। असंभव है, असंभव है प्रभु। अगर आप चाहे तो मैं अपना सर काटकर आपके चरणों में रख सकती हूँ, लेकिन अपने शत्रु का प्रसाद नहीं खा सकती हूँ मैं। ये मुझे अस्वीकार है प्रभु। सीते राम कथा हृदयं